नमस्कार दोस्तों, प्रियंका गांधी के चुनावी पारी शुरू करने के कयास अब जोर शोर से लगाए जा रहे हैं, वह भी वायनाड से। राहुल गांधी के बयान से भी इसको तेज हवा मिली। रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव जीते राहुल गांधी को अब एक सीट खाली करनी होगी और सवाल उठ रहा है कि वह कौन सी सीट खाली करेंगे। वायनाड की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से कहा था कि वह दुविधा में हैं कि दोनों सीटों में से किस सीट को चुने, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके इस फैसले से लोग खुश होंगे। अब कांग्रेस के अंदर भी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि यदि राहुल गांधी रायबरेली के लिए वायनाड लोकसभा सीट छोड़ देते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा के वहां से चुनाव लड़ने के विकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का जिक्र खुद राहुल गांधी ने रायबरेली में एक जनसभा में किया था। उन्होंने कहा था कि यदि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव हार जाते। अब क्योंकि राहुल गांधी को 2 सीटों में से एक सीट को छोड़ना होगा, वायनाड सीट को लेकर कयास तेज हो गए हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ सकते हैं। द हिंदू ने कांग्रेस के एक शीर्ष नेता के हवाले से कहा कि यदि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ देते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा कि वहां से चुनाव लड़ने के विकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बयान को राहुल गांधी के बयान, जिसमें से राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे इस फैसले से लोग खुश होंगे, इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि राहुल गांधी ने 2 साल पहले ही रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उन्होंने किसी को इसकी जानकारी नहीं होने दी। यहां तक कि 2 में से 1 सीट खाली करने के मामले में भी पार्टी इसकी घोषणा करेगी। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से राहुल गांधी पार्टी की जीत के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ करते रहे। हाल ही में उन्होंने रायबरेली में मंच से जीत के लिए प्रियंका गांधी को बड़ा श्रेय दिया था। वैसे प्रियंका ने अपना ज्यादातर समय रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार में बिताया था। दोनों ही सीटों पर उनकी पार्टी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। रायबरेली से भले ही राहुल गांधी खड़े थे, लेकिन चुनाव प्रचार के मोर्चे पर प्रियंका गांधी वाड्रा डटी रही। अमेठी में भी प्रियंका ने ही प्रचार की कमान संभाली हुई थी। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 43 सीटें जीतकर भाजपा को चौंका दिया। कांग्रेस ने 2019 की अपनी 1 सीट से बढ़ाकर 6 सीटें कर ली। पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 33 सीटों पर ही सिमट गई। बीजेपी की सीटें समाजवादी पार्टी की 37 सीटों में से 4 सीटें कम हैं। पूरे देश में इस बार कांग्रेस की सीटें 99 पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसकी चर्चा कम से कम 2019 के लोकसभा चुनाव से ही चल रही है। पिछले चुनाव में भी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वह वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से पीएम मोदी को चुनौती दे सकती हैं। 2024 के चुनाव से पहले सोनिया गांधी द्वारा रायबरेली सीट छोड़े जाने पर फिर से अटकलें तेज हो गई थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी भाजपा की स्मृति ईरानी से अमेठी को वापस जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रियंका ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। तब उनके करीबी सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि उन्होंने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि अगर वह भी लोकसभा चुनाव जीत जाती तो इससे भाजपा के वंशवादी राजनीति के आरोप को बल मिलता। इसी के बाद राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े और अमेठी से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। अमेठी से केएल शर्मा ने भाजपा की स्मृति ईरानी को बड़े अंतर के साथ हरा दिया। इस हार के बाद से स्मृति ईरानी का घमंड चूर हो गया। फिलहाल आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।